बस एक चीज मांगी जा रही है, जस्टिस, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो कम से कम सरकार को ये समझना चाहिए कि उनकी लाठियां टूट जाएगी पर छात्रों के जज्बे में कोई कमी नहीं आएगी। कि आप हर बार पेपर लीक कर रहे हो, उनके साथ आप भविष्य बनाना चाह रहे हो या आप उनके साथ बिल्कुल मजाक करना चाह रहे हो? कोने कोने से निकल के, घर से निकल के और प्रदर्शन में अपना साथ दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अगर एक आदमी बार बार एक ही गलती कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया कि जैसे लग रहा था वो खालिस्तानी है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाए, क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा रहे? आखिर उनका उनसे रिश्ता क्या है, ये बताना प्रधानमंत्री जी। जिस दिन वो कदम से कदम मिला के बच्चों के संग चल दिए ना, तो इनको ना चप्पल पहनने के टाइम नहीं मिलेगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। लखनऊ के परिवर्तन चौक में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम छात्र ऐसे हैं, इनसे बात भी करेंगे। आप यहाँ किन मांगों को लेकर आएंगे? मेरी सिर्फ एक मांग है, मैं फालतू बात नहीं बोलूँगी कि हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। बात बस इतनी है कि बच्चे सिर्फ डिमांड कर रहे हैं रेजिग्नेशन, एंड जो कि नहीं हो पा रहा है। अगर पीएम ने कल रील भी डाली थी कि सब सुनेंगे एंड फास्ट ट्रैक पे चल रहा है सब कुछ, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी अभी कुछ होगा। बस एक चीज़ मांगी जा रही है, जस्टिस, वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कोई कुछ कह ही नहीं सकता इस चीज़ पे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चलेगा, जो उन्होंने ये किया है गड़बड़ी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेके क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अगर कार्रवाई होगी तब ना अच्छी बात है, बिकॉज बोलते तो सब है, करता कोई कुछ नहीं है। देखिए तमाम और लोग भी छात्र मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग ये चाहते हैं सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और जो छात्रों पे अत्याचार हो रहा है, लाठियां बरस रही है, तो कम से कम सरकार को ये समझना चाहिए कि उनकी लाठियां टूट जाएगी पर छात्रों के जज्बे में कोई कमी नहीं आएगी। आप सोचिए कितना ज़्यादा फीस वृद्धि हो रहा है। अभी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र हैं, छात्र राजनीति करते हैं। मैं बता रहा हूँ वहाँ इतना ज़्यादा फीस वृद्धि हो रहा है, जो 25,000 फीस था उसको 50 किया गया है। और सोचिए गरीब परिवार के लोग जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छे परिवार का लोग आते हैं वहाँ पढ़ने आते हैं। अच्छे परिवार के लोग तो MIT और गलगोटिया और रामस्वरूप जैसे संस्थानों में पढ़ते हैं। तो वहाँ फीस वृद्धि करके आप क्या करना चाहते हैं कि आप लोगों को हायर एजुकेशन, जो बच्चा हायर एजुकेशन करना चाहता है उसको आप रोकना चाहते हैं कि वो पढ़े नहीं, वो मूर्ख बना रहे, ताकि वो आप जानते हैं, ताकि वो पढ़ेगा तो आपसे सवाल पूछेगा। इस वजह से हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए लखनऊ में प्रदर्शन तेज हो चुका है लगातार। तमाम यहाँ पे छात्र में उनसे बात करेंगे की कोशिश भी करते हैं। प्रधान इस्तीफा दो, वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो जब हमारे यहाँ का फ्यूचर नहीं संभाल पा रहे, बच्चों के देश मतलब जो इनके साथ हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हमारे यहाँ होना चाहिए जो सभी बच्चों के हित में बात करे। ये कैसा है मुद्दा है कि बेचारे इतने मेहनत करते हैं, इनके माँ बाप इतना पेरेंट्स पढ़ाते हैं, रात दिन रात वो अपनी नींदों को खराब करते हैं। तो ये कोई जरूरत नहीं है ना कि आप हर बार पेपर लीक कर रहे हो, उनके साथ आप भविष्य बनाना चाह रहे हो या आप उनके साथ बिल्कुल मजाक करना चाह रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलेगा, जो गुनहगार है उन पर सख्त कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी का तो कहना है कि गुनहगार केवल वही है जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे, बाकी जो हम लोगों के ऊपर लाठियां जला रहे या दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, इतना बच्चों छात्रों को मारा गया, तो उसके खिलाफ मोदी जी ने ये नहीं देखा कि पुलिस वाले कौन गुनहगार है। बस उनको वही चीज गुनहगारी दिख रही है जो उनके खिलाफ बोले। उनके खिलाफ आप मत बोलिए, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। तो ये चीज बिल्कुल गलत है ना कि हमारे साथ आप हमारे फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं मोदी जी। अगर हम मानते हैं कि आपको वोट दिया है जिसने भी दिया, लेकिन आपको एक प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, आपका हक बनता है कि आप सभी जनता के लिए आप बात करो, ना कि आप उनके ऊपर लाठी चलाओ। अगर कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसके लिए उनका जो सोल्यूशन है आप उसको सॉल्व करो ना। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या रास्ता अपनाएंगे? देखिए अगर उनकी मतलब मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक यही होता रहेगा। देखिए लखनऊ में लगातार प्रदर्शन पूरी तरह से तेज हो चुका है। छात्र यहाँ तमाम यहाँ मौजूद है। देखिए छात्रों की मांग है, प्ले कार्ड में छात्रों की मांग, देखिए लगातार मांग कर रहे हैं इस्तीफा दो। प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के युवाओं से डर गए हैं
उन्हें लगा था कि ये युवा है, 4 दिन प्रदर्शन करेंगे और 5वें दिन चुप हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कि उन्होंने देखा कि प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और देश के युवा कोने कोने से निकल के, घर से निकल के और प्रदर्शन में अपना साथ दे रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। तो देखिए तमाम छात्र ऐसे हैं, क्या मांग आप कर रहे हैं? देखिए हमारी मांगे यही है कि हमें एक ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए जो युवाओं से संवाद करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मानना है कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अगर एक आदमी बार बार एक ही गलती कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। आज हम नौजवान यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हम लोग अपनी मांग करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो एक पेपर नहीं करा सकता वो तुरंत इस्तीफा दे दे। और हम लोगों को आगे की और भी मांगे कि एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्म चाहिए। जब तक एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं आएगा इस देश का कुछ नहीं हो पाएगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक कानून बनाने की बात कही है और कैबिनेट में जल्दी पास करके उस पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, इसको लेकर? देखिए प्रधानमंत्री जी लगातार केवल वादा ही करते हैं, कभी उसको पूरा नहीं करते हैं। जब वो सरकार में नहीं थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या आज नौजवानों के अच्छे दिन आ गए? आप देखिए चारों तरफ कैसी हालत हो गई है। आज नौजवान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, सड़क पर उतर आया है और उसको ये लोग क्या बताते हैं कि एंटी नेशनलिस्ट हैं, एंटी हिंदू हैं। आज से इससे पहले बुरी सरकार नहीं आई जो छात्रों से संवाद करने के लिए सरकार नहीं तैयार है, तो इसका तो यही मतलब है देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र घोषित हो चुका है। जब सरकार सुनने को नहीं तैयार है, इससे बुरी कौन सी सरकार हो सकती है? सर, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और आगे और भी लड़ते रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान का देखिए कल बयान आया प्रधानमंत्री मोदी का, छात्रों पर लाठीचार्ज जिस तरह से किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये सरासर नाइंसाफी है। जो छात्र अपने मुद्दों को लेकर बात करना चाहते थे, अंत में उनको ऊपर लाठीचार्ज किया और इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया कि जैसे लग रहा था वो खालिस्तानी है, वो एक तरीके से आतंकवादी है। आप सोचिए कि जो छात्र अपने मुद्दों की बात कर रहा है उसके लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये मेलोडी संदेश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके मेलोडी के साथ मेलोडी खा सकते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर की यात्रा करके वो छात्रों से नहीं मिल सकते। ये हमारा संदेश हर प्रदेश में जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। हम लोग यही मांग कर रहे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक हम लोग की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, क्योंकि उनका कोई कार्य नहीं संभल रहा है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 30 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, पूरे भारत में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन? भारत में जो है आप बात करते हैं प्रधानमंत्री जी शिक्षा युवक की बात करते हैं, अगर वो अभी आज देखिए उनका एक पोस्ट आया जिसमें बहुत वो दुखी लग रहे हैं। अगर वो ऐसे दुख जाहिर कर रहे हैं जैसे पूरे छात्र का दुख उनके ऊपर हो, लेकिन उनको अगर इतना ही दुख है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाए, क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा रहे हैं? आखिर उनका उनसे रिश्ता क्या है, ये बताना प्रधानमंत्री जी। देखिए छात्रों में काफी आक्रोश है और कहीं ना कहीं छात्र लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से देखिए छात्रों के साथ में अधिवक्ता समाज भी आया हुआ है। सर, आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? हमारी साधारण सी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं और नीट पेपर लीक के सवाल से लेकर के ये साफ हो गया है कि उनसे ये संभल नहीं रहा है और सरकार अपनी जिद में उनको रखे हुए है। उनका इस्तीफा होना चाहिए। जिस तरह दिल्ली में सरकार ने छात्रों पे लाठीचार्ज किया है, गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हमारी ये 2 साधारण मांगे हैं। इसी पे हम आज शहीद स्मारक तक परिवर्तन चौक से मार्च करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा है और हम उसमें जाएंगे। हमारा कानूनी जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी अधिवक्ता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्ट आता है, वो कहते हैं कि हम मसौदा बनाएंगे और कैबिनेट में पास करेंगे, नए कानून बनाने जा रहे हैं शिक्षा को लेकर। आपको क्या लगता है? देखिए ये वादे वो बहुत पहले से करते आए हैं। जब देश में बहस होनी थी हाउस में तो वंदे मातरम पे बहस कर रहे थे। हम कह रहे हैं आप देश में किसी विषय पे बहस करिए, लेकिन सारे जरूरी विषय हाउस में उठाने के लिए इस देश में आपको प्रतिनिधि बना के भेजा गया है। आप हाउस ऑफ द लीडर थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि देश के स्टूडेंट्स के इश्यूज को एड्रेस करें। 22 दिन छात्रों ने अनशन किया, सोनम वांगचुक उसमें साथ में बैठे थे, उनको आपने नहीं सुना। आज आपको कानून याद आ रहा है, आपने एक दिन संवाद नहीं किया। कल आपने अचानक वीडियो जारी कर दी रात में 11 बजे। हमें लगता है सब छात्रों को बहकाने का तरीका है। एक मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, उसके आगे बात करिए।
संविधान में आंदोलन करने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरह से बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो क्या कानून में कुछ ऐसा है कि पुलिस वाले इस तरह से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, इस तरह कार्रवाई की? ये पुलिसिया दमन है, सरकारी गुंडागर्दी है। ये कानून नहीं, लोकतंत्र में डिसेंट हमारा राइट है। सरकार के खिलाफ विरोध करना हमारा अधिकार है। सरकार देश नहीं है, सरकार आती जाती रहती है। लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ विरोध करना हमारा अधिकार है, आप उसको नहीं रोक सकते। सरकार को हमने चुना है, जनता ने चुना है, जनता को सरकार ने नहीं चुना है। तो आप एक लाइन में धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, आगे बात करेंगे। सर, छात्रों की जो दिक्कतें हैं उसको लेके क्या, सड़क से लेके क्या कोर्ट तक के भी आप जाएंगे, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, कोर्ट में इसकी कितनी पैरवी आगे करेंगे? नहीं, कोर्ट में जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल कोर्ट का नहीं है, सवाल छात्रों का है। मंत्रालय जो है वो उनके लिए पॉलिसीज बनवाते हैं। मंत्रालय जिनको रिक्रूट करते हैं वो एजेंसीज पॉलिसीज बनाते हैं। अगर मंत्री अकाउंटेबल नहीं है तो लोकतंत्र में हम पहला सवाल तो उनसे पूछेंगे ना जिनको हम चुन के भेज रहे हैं। कौन सी मजबूरी है सरकार की कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पा रहा? अब वो तो मोदी जी ही बताएंगे कि उनका ऐसा क्या प्रेम है उनसे जो इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। अब वो तो कल ही पता चलेगा कि वो उनका रेजिग्नेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा। और जैसा कि है, जो बच्चों के साथ 20 जुलाई को हुआ है वो बहुत ही दुखद है, और इतना पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर इतना नहीं चलना चाहिए था, लाठियां। और आपको क्या ये जानकारी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही मौजूद है? अब उसकी बात फिर एक बार प्रधानमंत्री ने की फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बाद में कार्रवाई, जो मुकदमा चलेगा, कार्रवाई हो या पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए? देखिए, क्लीन चिट तो एक को मिली चुकी है पहले से, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या मतलब हो रहा है जब क्लीन चिट दे रहे हैं वो एक एक करके सबको। आपको क्या लगता है कि छात्रों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत खराब हुआ है। एक पैलेट गन का भी आया है उसमें न्यूज़ में, एंड दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। यही कहेंगे, उन्होंने बहुत बड़ा मजाक किया है। जिस तरह से उन्होंने 12 बजे रात में जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, अब सामने आके बयान देना पड़ेगा, और हमें चाहिए इस्तीफा देना पड़ेगा उन्हें। इस्तीफे की आप लोग लगातार इतने दिन से आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं हो रहा। होगा कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, थोड़ा देर लगता है। मेहनत का जो फल होता है ना, यूं ही नहीं मिल जाता, उसके लिए बड़ी मेहनत करती। देखिए ना, कर रहे मेहनत, हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहा है इंडिया। जितने % हमारे भारत में हैं, कम से कम 80% से 70% लोग आ चुके हैं, बस कुछ % बचे हुए, जैसे माँ बाप। जिस दिन वो कदम से कदम मिला के बच्चों के संग चल दिए ना, तो इनको ना चप्पल पहनने के टाइम नहीं मिलेगा। क्या मानती हैं कि जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आप लोग बराबर प्रोटेस्ट करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे, ये 100% है, क्योंकि हम इन छात्राओं के साथ है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। जब भविष्य हमारा गड़बड़ हो जाएगा तो हम आगे की ये चलेगा कैसे? डिजिटल जमाना बोल दिया कि डिजिटल जमाना कर दिया। डिजिटल जमाना करने से थोड़ी हो जाता है। बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे, बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, तो कहाँ से हो जाएगा? सब कुछ स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए। क्या चाहते हैं कि इंडिया अनपढ़ रहे? शिक्षा जो है खराब होती जा रही है, तो आवाज़ तो उठानी ही थी। और ये आर या पार, ये लड़ाई जो जाएगी बहुत लंबी दूर तक जाएगी। सर, ये हम लोग लोकतंत्र वाले देश में रहते हैं, और लोकतंत्र पर कहीं दूर दूर से दिखता नहीं है। जब लाखों स्टूडेंट जब सड़कों पे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी उनकी इस्तीफा की बात ही नहीं हो रही है। सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। सरकार को अपनी कुर्सी दिख रही है, उनको कुर्सी से प्यार है ना, तो हम सब लड़ेंगे ऐसे ही जब तक कि उनका इस्तीफा नहीं होगा। कल मोदी जी का एक बयान आया, आपने देखा होगा, फास्ट कोर्ट की बात कही उन्होंने, और एक कानून बनाने की रात में अचानक इस तरह से पोस्ट आने का क्या मतलब? वही है ना कि इतने सारे लोग जब सड़कों पे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ तो होगा ना। जब इतनी जनता जब सड़क पे आती है तो इंकलाब तो होता ही है, पर हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, आज़ाद देश दिखता नहीं है। इससे अच्छा तो हम जब गुलाम थे, ये इतनी बर्बरता के साथ अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा जिस बर्बरता के साथ इन्होंने स्टूडेंट्स को मारा है।
वो छात्रों के साथ जो आपने देखा होगा लाठी चार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा, भाजपा के कुछ नेता तो ये भी कह रहे हैं कि उसमें जो है छात्र थे नहीं, दूसरे लोग ऐसा उधर मचा रहे हैं। ये तो फिर वही है ना कि इन्होंने ही अपने इंसानों को भेजा होगा। वो शांतिपूर्वक धरना जंतर मंतर पे इतने दिनों से चल रहा है, उसको खराब करने के लिए सरकार ने बहुत कोशिश की है। हम लोग यहाँ जो बच्चों के साथ जो पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार जो इतना बच्चों को इतना सताया जा रहा है, लाठी चार्ज हो रही है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। धर्मेंद्र जी अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों के हक में यहाँ पर आए। पीएम मोदी कल रात में उनका बयान आया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और सजा जल्द से जल्द देंगे, क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं, कितना ये सब झूठ है। ये सजा उन लोग को नहीं मिलेगी, सजा हम लोग को मिल रही है। हम लोग पब्लिक को फ्यूचर हम लोग का खराब हो चुका है। अब ये रह जाएंगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद तो हो गई है, बच्चों की हो जाएगी। आप जंतर मंतर में बच्चे इतने मरे होंगे तो 100 बताएंगे 40। पुलिस तो कुछ भी नहीं करी, वो करी वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ। अरे तो पुलिस लड़की के पर बैठ के उसके यहाँ पे बैठा है पुलिस। ये बदतमीज, ऐसे पुलिस वालों को तुरंत ही निकालना चाहिए। इन लोगों को, ऐसे लोगों को जेल, उल्टा पुलिस वालों को जेल होनी चाहिए। मारा करते कि पुलिस प्रशासन से मैं हाथ जोड़े, कम से कम बच्चों को तो बख्श दे। वो इतना अत्याचार कर रहे हैं बच्चों पे। बताया जा रहा है कि वहाँ पे बताया जा रहा है इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट तो बंद है क्योंकि बच्चों को मारा जा रहा है। उनकी सच्चाई सामने आ रही ना, तो इंटरनेट बंद कर रहे हैं। उनकी सच्चाई सामने आ रही है। अभी तक ये था कि हम सब सब्र से काम ले रहे हैं कि शायद सरकार को अपनी करी हुई गलतियों का एहसास होगा। अभी अगर किसी से कुछ छोटी सी गलती, तुरंत बुलडोजर। अब क्यों नहीं बुलडोजर? प्रधान मुसलमान अगर कुछ कीज भी नहीं होगा तो उसको झूठा नाम लगा के उसके घरों पे बुलडोजर। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई हैं और ये हिंदू मुस्लिम करके भाईचारा खत्म कर रहा है। बहुत अच्छे हिंदू हैं जो ये सब उन लोगों की बात नहीं मान रहे हैं। सबकी मांग है, धर्मेंद्र प्रधान जी के घर पे बुलडोजर चला, इतने बच्चों की जानें गई हैं, उनकी माओ के दिल पे क्या बीत रही है। अभी अगर ये आंकड़ा अगर छुपाते हैं कि इतने नहीं मरे उतने नहीं मरे, हम सब न्यूज पे अपडेट है। हमारे दिल्ली में रहने वाले बहुत से लोग हैं जो हमें सारी खबरें मिलती हैं। वो नेट बंद कर। क्या लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट से कुछ होगा? कुछ नहीं होना सर। पिछले 11 साल में देख लीजिए, 2014 से 2026 तक देश का क्या हाल हुआ है। कितना अच्छा देश चल रहा है हम लोगों का। भ्रष्ट सरकार है, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है इनका, तो ये क्या उनको सजा देंगे? एकदम फैला के उन्होंने रखा, इतना भ्रष्टाचार फैला दिया है। और बच्चों को देखोगे इतना उल्टा सीधा मार रहे हैं, खून इतना सारा बह रहा है, कोई इज्जत नहीं है। देखिए वहाँ पे मैंने देखा लड़कियों को लाठियों से पीट रहे हैं, उनको गलत जगह टच कर रहे हैं। हम सब देख रहे हैं, हम सबके पास फुटेज वगैरह है। लड़कियों के चेस्ट के ऊपर धक्का मार रहे हैं, उनको पीछे से हिप के ऊपर डंडा मार रहे हैं, सभी देख रहे हैं। ये जो उनकी गोदी मीडिया ये खबरें भले छुपा ले, लेकिन हम सबकी नजरें हैं और जनता देखिए अब जाग चुकी है पूरी तरह से। नीट पेपर हो या सारी चीजें हैं, वोट चोरी उनका काम, पेपर लीक उनका काम, महंगाई बढ़ाना उनका काम। इस सरकार ने क्या दिया है? देश बढ़ेगा आगे, तरक्की करेगा। ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार की जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? मुझे शायद लगता है उनके बहुत बड़े सगे रिश्तेदार होंगे, इस वजह से वो नहीं इतनी बच्चों की जाने पर क्यों मजबूर? अगर जनता खड़ी हुई, उन्हें 2 ही 3 दिनों में फैसला लेना। गोल घुमा रहे जनता को, जब तक उन्होंने गोल गोल घुमाया, जब तक घूमी, आप जनता घूमेगी नहीं। देखिए बिल्कुल यहाँ परिवर्तन चौक पे अगर बात की जाए, सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए, छात्रों को समर्थन करने के लिए सभी लोग आए हुए हैं, चाहे अधिवक्ता समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सभी की एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बाकी और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई भी चीज़ होती है तो मानने को तैयार नहीं, आगे अपना प्रोटेस्ट वो बढ़ाते रहेंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। कैमरा में आबिद के साथ मैं राशिद आरिफ, 4TV लखनऊ।